17 अक्टूबर 2010 की रात देहरादून में एक किराए के मकान में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी के 72 टुकड़े कर दिए। हत्यारे पति का नाम राजेश गुलाटी था और जिस पत्नी की हत्या हुई उसका नाम था अनुपमा गुलाटी। अब इस मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया। फैसले में हत्यारे राजेश की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई है। दरअसल देहरादून कोर्ट ने 2017 में राजेश को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके बाद राजेश गुलाटी ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 8 साल चले सुनवाई के बाद 17 दिसंबर को जस्टिस रविंद्र मैथानी और जस्टिस आलोक मेहरा की बेंच ने उसकी अपील खारिज कर दी और निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। इसका मतलब यह है कि राजेश गुलाटी को जो उम्र कैद की सजा दी गई उसे बरकरार रखा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश गुलाटी कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने शादी के बाद एक मामूली झगड़े के दौरान अपनी पत्नी को 72 टुकड़ों में काट दिया। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया। दरअसल ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। राजेश वैसे दिल्ली का रहने वाला बताया जाता है। राजेश और अनुपमा की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए साल 1992 में हुई। अनुपमा ओडिशा की रहने वाली थी। दोनों दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में मिले। 7 साल का अफेयर था। दोनों ने 10 फरवरी 1999 में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों पहले अमेरिका चले गए। खबरें ये आई कि शादी के बाद इन दोनों में कुछ बनती भी नहीं थी और आपस में झगड़े होते थे, लेकिन इसी दौरान इन दोनों ने फैसला किया कि ये अमेरिका जाएंगे। इस बीच अनुपमा ने अमेरिका में ही 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लेकिन 2008 में जब आर्थिक मंदी आई तब राजेश की नौकरी चली गई। दोनों ने फैसला किया कि वो अमेरिका छोड़ देंगे और भारत चले आएंगे। दोनों भारत लौट आए और देहरादून में बस गए। राजेश गुलाटी ने प्रकाश नगर में देहरादून में ही ओम प्रकाश मित्तल का घर किराए पर लिया और वहीं पर दोनों रहने लगे। बाद में राजेश को देहरादून की एक छोटी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिली। लेकिन इसके बाद दोनों पति पत्नी के रिश्ते खराब होते गए। झगड़े बढ़ रहे थे। समय यूं ही बीत रहा था। 17 अक्टूबर 2010 की रात फिर से दोनों में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान राजेश ने अपना आपा खो दिया और अनुपमा पर थप्पड़ चला दिया। इससे अनुपमा का सिर दीवार से टकराया। वो बेहोश हो गई। राजेश को डर लगने लगा और डर के मारे वो ये सोचने लगा कि अनुपमा अगर होश में आ गई तो वो शिकायत कर देगी। राजेश ने इसी डर के बीच अनुपमा की हत्या कर दी। बाद में राजेश ने इलेक्ट्रिक आरी निकाली और डीप फ्रीजर खरीदा। पत्नी अनुपमा के शव को उसने उसी इलेक्ट्रिक आरी से 72 टुकड़ों में काट दिया। प्लास्टिक बैग्स में उसके 72 टुकड़े रखे और फ्रीजर में छिपा दिया। बच्चों ने जब इस बीच मां के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो नानी के घर गई है। हालांकि बच्चों को पता था कि मां डीप फ्रीजर में है। राजेश बच्चों को घुमाने के बहाने शव के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंकता रहा। इस बीच जब अनुपमा के घर वालों से उसकी बात नहीं हुई तो शक हुआ। अनुपमा के भाई ने अपने एक दोस्त को पता करने के लिए कहा। भाई का दोस्त 11 दिसंबर को पासपोर्ट कर्मचारी बनकर जब घर पहुंचा तो उसने बताया कि अनुपमा दिल्ली में है। इसके बाद राजेश पर प्रेशर बढ़ता गया। उसे पता चला कि अब जल्द ही पोल खुलने वाली है। उसने विदेश भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। वो पूरी पैकिंग लगभग कर चुका था। तभी 12 दिसंबर को अनुपमा का भाई पुलिस के साथ उसके घर पहुंचा। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की तो राजेश ने अपना गुनाह भी कबूल किया और धीरे धीरे पूरा खुलासा होता चला गया। पुलिस ने राजेश गुलाटी के घर की तलाशी ली। घर में रखे डीप फ्रीजर में पॉलिथीन में शव के टुकड़े मिले। जांच करने पर यह शव के टुकड़े अनुपमा के साबित हुए। हालांकि बुधवार यानी 17 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट में बहस हुई। अपील में दरअसल आरोपी के वकील ने यह दलील दी थी कि घर से शव की बरामदगी संदिग्ध है। डीप फ्रीजर को देर से सीज किया गया और ना तो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट पेश किए गए, ना ही कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद है। वकील ने हत्या के मकसद पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि आरोपी को आसानी से दोषी साबित किया जा सकता है। लेकिन इस बीच एक सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि राजेश और अनुपमा के बच्चे इस वक्त कहां हैं? तो राजेश और अनुपमा के बच्चे अमेरिका में ही रहते हैं, क्योंकि दोनों अमेरिका में पैदा हुए, इसलिए कायदे से वो अमेरिका के ही नागरिक हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।